जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज हम करेंगे व्हीकल मैकेनिक क्लास नंबर 25। इससे पहले हमने 24 क्लास कर ली। अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, उधर से आपको लगातार मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों देखते हैं हमने क्या क्या कर लिया है। फ्यूल सिस्टम कर लिया, ब्रेक सिस्टम कर लिया, कल सिस्टम कर लिया है और रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इंजन कर लिया है। आज दोस्तों करेंगे पेट्रोल ऑपरेशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन। तो देखते हैं दोस्तों आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उधर से इसकी आप पीडीएफ ले सकते हैं। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। निम्न में क्या प्राप्त किया जाता है हीट इंजन में ताप द्वारा गैसों को फैलाकर? ए चाल, बी शक्ति, सी दाब, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आपको 3 सेकंड दी जाती हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 20 एक का ऑप्शन बी सही है, शक्ति। नेक्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन का प्रकार नहीं है। स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन, डीजल इंजन, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, डीजल इंजन। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल कंबशन इंजन का प्रकार है स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन, सी है डीजल इंजन, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, डीजल इंजन। नेक्स्ट देखते हैं इस इंजन में ईंधन जलाने का स्थान कैसा होता है। ए बहुत बड़ा, बहुत कम, बड़ा होता है, गोल होता है और डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन बी सही है, बड़ा होता है। नेक्स्ट देखते हैं आईसी कब स्टार्ट होता है। स्टार्ट नहीं होता, बी है काफ़ी देर से, सी है तुरंत, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, तुरंत होता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है। पेट्रोल का, बी है गैस का, सी है डीजल का, डी है पेट्रोल व हवा का मिश्रण। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, पेट्रोल व हवा का मिश्रण। नेक्स्ट देखते हैं सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाती है। एनडीसी तथा सीडीसी, बी है पीडीसी तथा केडीसी, सी है टीडीसी तथा बीडीसी, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन सी सही है, टीडीसी तथा बीडीसी। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में किसी क्रिया के हिस्से का एक निश्चित क्रम में बार बार होना क्या कहलाता है। फ्रीक्वेंसी कहलाता है, साइकिल कहलाता है, सी है एप्टीट्यूड कहलाता है, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, साइकिल कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं वे सभी इंजन जिनमें ईंधन का दहन कार्यकारी सिलेंडर के अंदर होता है कहलाते हैं। बड़ा दहन इंजन, आईसी इंजन, सीआई इंजन, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, सीआई इंजन। नेक्स्ट देखते हैं पिस्टन की दशा कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होती है। ऊपर की तरफ, बी है बीडीसी से टीडीसी की तरफ, सी है नीचे की तरफ, डी है ए तथा बी दोनों। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ऊपर की तरफ बी और बीडीसी से टीडीसी की तरफ। दोनों ही आंसर ठीक है इसका। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन आईसी इंजन नहीं है। गैस इंजन, बी है एल्कोहल इंजन, सी है पैराफिन इंजन, डी है गर्म वायु इंजन। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, गर्म वायु इंजन। नेक्स्ट देखते हैं गैस के फैलने पर पिस्टन की दशा होती है टीडीसी से बीडीसी की तरफ, बी है बीडीसी से टीडीसी की तरफ, सी है ऊपर की तरफ और डी है ए तथा बी दोनों। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, टीडीसी से बीडीसी की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस कारण से 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। ए है चार्ज करने के लिए, बी है पावर स्ट्रोक के लिए, सी है ताज़ा ईंधन आने व जली गैसों को निकालने के लिए, डी है ए और सी दोनों। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं। टीडीसी कहते हैं, बीडीसी कहते हैं, सी स्ट्रोक कहते हैं, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, टीडीसी कहते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा बड़ा दहन इंजन नहीं है। भाप इंजन, भाप टरबाइन, सी है एल्कोहल इंजन, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, एल्कोहल इंजन। नेक्स्ट देखते हैं समय से पहले किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है। वाल्व लीड, वाल्व लैग, वाल्व ओवरलैप, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, वाल्व लैग कहलाता है। आईसी भाप इंजन की तुलना में लाभप्रद है क्योंकि ओवरऑल दक्षता अधिक होती है। बी है यांत्रिक रूप से सरल होने के कारण ठंडी अवस्था में स्टार्ट किए जा सकते हैं। सी है ये अधिक सघन होते हैं। डी है उपरोक्त सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर है 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच। बी है 250 से 500 पाउंड प्रति वर्ग इंच। सी है 10 से 200 पाउंड प्रति वर्ग इंच। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन ए सही है, 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस तापमान पर डीजल ऑयल जल सकता है। 300 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस। बी है 150 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस पर। और सी है 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस। और डी है 500 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस पर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 300 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट देखते हैं डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबशन चैम्बर का ताप निम्न में से कितना होता है। 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस। बी है 200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस। और सी है 1000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस। और डी है 100 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट देखते हैं पेट्रोल इंजन में ईंधन किसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। ऑप्शन ए है स्पार्क द्वारा इंजेक्टेड ईंधन। सी है संपीड़न इग्निशन। और डी है दहन कक्ष। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, स्पार्क। नेक्स्ट देखते हैं डीजल इंजन में ईंधन का दहन किसके द्वारा इग्नाइट किया जाता है। स्पार्क द्वारा इंजेक्टेड ईंधन। सी है दहन के लिए संपीड़ित वायु के उच्च तापमान से। डी है दहन कक्ष। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, दहन के लिए संपीड़ित वायु के उच्च तापमान से। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का अंतर होता है। सिलेंडरों की संख्या, ईंधन जलने में, सी है वाल्वों की संख्या, डी है पिस्टनों की आकृति में। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ईंधन जलने में। नेक्स्ट देखते हैं 2 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है। ऑप्शन ए है पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा में। बी है पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 1 परिक्रमा में। सी है पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा में। और डी है पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा में। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 1 परिक्रमा में। नेक्स्ट देखते हैं इनलेट वाल्व निम्न में से कहाँ पर खुलता है। ए है बीडीसी पर। बी है एमडीसी पर। सी है टीडीसी पर। डी है डीडीसी पर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सी सही है, टीडीसी पर। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस वाल्व का प्रयोग मिश्रण को अंदर लाने में प्रयोग किया जाता है। इनलेट वाल्व। बी है मैनिफोल्ड। सी है इनलेट पोर्ट। और डी है ए और सी दोनों। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, इनलेट वाल्व। नेक्स्ट देखते हैं पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से खालिस्तान होता है। ए अधिक, बी कम, सी बराबर, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है। पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा में। बी है पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 1 परिक्रमा में। सी है पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 1 परिक्रमा में। और डी है पिस्टन की 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा में। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा में।
नेक्स्ट देखते हैं इंजन, किसी इंजन में फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है। बहिर्दहन इंजन, बी है। अंतर्दहन इंजन, सी है दोनों, ए एवं बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, अंतर्दहन इंजन में। नेक्स्ट देखते हैं किस इंजन में सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग दोनों होता है? अंतर्दहन इंजन, बहिर्दहन इंजन, सी है दोनों, ए एवं बी में, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन बी सही है, बहिर्दहन इंजन में। नेक्स्ट देखते हैं किसी इंजन की पावर कम होती है? अंतर्दहन इंजन की, बहिर्दहन इंजन की, सी है दोनों, ए एवं बी दो में, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, अंतर्दहन इंजन की पावर कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं किस इंजन में कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होती है? अंतर्दहन इंजन में, बहिर्दहन इंजन में, सी है ए एवं बी में, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, अंतर्दहन इंजन में। नेक्स्ट देखते हैं किस इंजन में कम पावर उत्पन्न होती है? 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, बी है 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, सी है 3 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में। नेक्स्ट देखते हैं आईसी इंजन में चूषण, प्रति संपीड़न शक्ति तथा निष्कासन 4 प्रक्रम आवश्यक है। 2 स्ट्रोक इंजन में यह प्रक्रम विलोपित रहते हैं। ए है चूषण तथा निष्कासन, बी है चूषण तथा संपीड़न, सी है चूषण तथा शक्ति, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन ए सही है, चूषण तथा निकास। नेक्स्ट देखते हैं 4 स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न की जाती है। एक क्रैंक की एक परिक्रमा में एक बार, बी है क्रैंक की 2 परिक्रमा में एक बार, सी है पिस्टन के प्रत्येक चक्कर में एक बार, और डी है क्रैंक की 4 परिक्रमा में एक बार। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन बी सही है, क्रैंक की 2 परिक्रमा में एक बार। नेक्स्ट देखते हैं 2 स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न की जाती है। क्रैंक की एक चक्कर में एक बार, बी है क्रैंक के 2 चक्कर में एक बार, सी है क्रैंक के 4 चक्कर में एक बार, डी है पिस्टन के प्रत्येक चक्कर में एक बार। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात सामान्यतः रखा जाता है। ए है 2 से 4 के बीच, बी है 5 से 10 के बीच, सी है 10 से 15 के बीच, डी है 10 से 22 के बीच। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 5 से 10 के बीच। नेक्स्ट देखते हैं कंप्रेशन रेशियो बराबर है क्वेश्चन मार्क बटे क्लियरेंस वैल्यू। ऑप्शन ए है टोटल वैल्यू, बी है स्वेप्ट वैल्यू, सी है दोनों ए एवं बी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, टोटल वैल्यू। इधर टोटल वैल्यू आएगी, नीचे क्लियरेंस वैल्यू। पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान के आयतन को कहते हैं। ऑप्शन ए है स्वेप्ट वैल्यूम, बी है क्लियरेंस वैल्यूम, सी है दोनों ए एवं बी, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, क्लियरेंस वैल्यू कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन से वॉल्यूम पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी के बीच दूषित गैस के वॉल्यूम के बराबर होता है? ए स्वेप्ट वॉल्यूम, बी है क्लियरेंस वॉल्यूम, सी है दोनों ए एवं बी, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, स्वेप्ट वॉल्यूम। नेक्स्ट देखते हैं सिलेंडर के अंदरूनी व्यास कहलाता है, थ्रो कहलाता है, बोर कहलाता है, टीडीसी कहलाता है, बीडीसी कहलाता है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, बोर कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात सामान्यतः रखा जाता है 5 से 10 के बीच, बी है 5 से 15 के बीच, सी है 12 से 22 के बीच, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सी सही है, 12 से 22 के बीच रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कार्बोरेटर का कौन सा कार्य नहीं है? पेट्रोल को संभाल रिजर्व बनाए रखना, बी है पेट्रोल का वाष्पीकरण करना, सी है बाहर के अनुसार वायु पेट्रोल मिश्रण का परिवर्तित मात्रा की आपूर्ति करना, डी है वायु को साफ तथा फिल्टर करना। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, वायु को साफ तथा फिल्टर करना।
नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोल इंजन में वायु ईंधन अनुपात किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इंजेक्टर, बी है कार्बोरेटर, सी है गवर्नर, डी है फ्लाई व्हील। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, कार्बोरेटर द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? स्ट्रोक कहते हैं, बोर कहते हैं, सीसी कहते हैं, डी है यूएसबी कहते हैं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, स्ट्रोक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, समय के बाद इंजन वाल्व का खुलना कहलाता है? लीड कहलाता है, लैग कहलाता है, थ्रो कहलाता है, बोर कहलाता है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, लैग कहलाता है। डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो निम्नलिखित में क्या होता है? 1:10 से 10:2 तक बी है, 12:1 से 22:1 तक डी है, सी है, 5:2 से 2:5 तक डी है, 1:5 से 10:2 तक। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 12:1 से 22:1 तक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर क्या होता है? पाउंड प्रति वर्ग इंच में बताना है। 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच, बी है 100 से 270, और सी है 270.5 से 320.10, और डी है 101.5 से 110.5। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 350 से 550। नेक्स्ट देखते हैं, इंजन का भाग है सिलेंडर, बी पिस्टन, सी फ्लाई व्हील, डी है ए एवं बी दोनों। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस धातु का सिलेंडर बना होता है? पीतल का, लोहा का, सी है ग्रे कास्ट आयरन का, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मल्टी सिलेंडर में कितने सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है? एक सिलेंडर, बी है 1 से 1 सिलेंडर 2 पिस्टन, सी है 1 से अधिक सिलेंडर, बी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1 से अधिक सिलेंडर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसके प्रयोग से सिलेंडर हेड बनाया जाता है? कॉपर, कास्ट आयरन, सी है एल्यूमिनियम एलॉय, और डी है बी तथा सी दोनों। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, बी तथा सी दोनों, कास्ट आयरन भी और एल्यूमिनियम एलॉय भी। निम्न में से किस दो प्रकार के रिंग पिस्टन पर फिट होते हैं? ए कार्ड रिंग तथा आयल रिंग, बी है कंपरेशन रिंग तथा आयल रिंग, सी है आयल रिंग तथा स्मॉल रिंग, डी है कंप्रेशन रिंग तथा परफेक्टेड रिंग। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, कंप्रेशन रिंग तथा आयल रिंग। नेक्स्ट देखते हैं, सुपर चार्जिंग का तात्पर्य है निकास दाब का बढ़ाना, बी है सिलेंडर में जाने वाले ईंधन की मात्रा बढ़ाना, सी है इंजन सिलेंडर को अधिक घनत्व की वायु भेजना, और डी है ठंडा होने के लिए वायु प्रदान करना। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, इंजन सिलेंडर को अधिक घनत्व की वायु भेजना। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोल की तुलना में डीजल इंजन होता है आसानी से प्रज्वलित होता है, बी है परेशानी से प्रज्वलित होता है, सी है समान रूप से प्रज्वलित होता है, और डी है इसके प्रज्वल व्यवहार के विषय में कहना कठिन है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, परेशानी से प्रज्वलित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोल इंजन में उचित दहन के लिए कार्बोरेटर द्वारा वायु व ईंधन का अनुपात आपूर्ति रखना चाहिए। 20:1, बी है 15:1, सी है 17:1, डी है 13:1। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 17:1। निम्न में से किसकी सहायता से डीजल इंजन की में डीजल जलता है? स्पार्क प्लग द्वारा, बी है इंजेक्टर द्वारा, सी है कंप्रेशन द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, कंप्रेशन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा फ्यूल इंजेक्टर का कार्य नहीं है? ए है भार की आवश्यकता अनुसार ईंधन की निश्चित मात्रा का मीटरिंग करना, बी है निश्चित समय में ईंधन का पूर्ण ऑटोमाइज करना, सी है ईंधन का वाष्पीकरण करना, डी है ऑटोमाइज ईंधन को दहन कक्ष में समान रूप से वितरित करना। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, ईंधन का वाष्पीकरण करना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन
पेट्रोल इंजन में संबंधित नहीं है। पिस्टन तथा पिस्टन रिंग, बी है कार्बोरेटर, सी है स्पार्क प्लग, डी है ईंधन इंजेक्टर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। ईंधन इंजेक्टर केवल डीजल इंजन में होता है। निन्यानवे कौन डीजल इंजन से संबंधित नहीं है। ए है फ्यूल इंजेक्टर, बी है कार्बोरेटर, सी है फ्यूल पंप, डी है डीजल चक्कर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कार्बोरेटर। नेक्स्ट देखते हैं, इग्निशन एनर्जी के बड़ा स्रोत के बिना ईंधन के आग पकड़ने की क्रिया कहलाती है। प्री इग्निशन, बी है ऑटो इग्निशन, सी है दहन और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन बी सही है, ऑटो इग्निशन। कार्बोरेशन का कार्य है सिलेंडर में पेट्रोल की आपूर्ति करना, बी है इंजन की गवर्न करना, सी है सिलेंडर को चार्ज गर्म करना और डी है ईंधन को महीन कणों में विभाजित करें उचित अनुपात में वायु से मिलाना। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ईंधन को महीन कणों में विभाजित कर उचित अनुपात में वायु से मिलाना। नेक्स्ट देखते हैं, वायु तथा पेट्रोल का थ्योरेटिकल उचित मिश्रण होता है 12:1, 15:1, 20:1, डी है 24:1। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 15:1। नेक्स्ट देखते हैं, पिस्टन रिंगों में प्रयुक्त होने वाले सबसे ऊपरी रिंग को क्या कहते हैं। कोई विशिष्ट नाम नहीं है। बी है कंप्रेसर रिंग, सी है स्क्रैपर रिंग, डी है ऑयल रिंग। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कंप्रेसर रिंग। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस धातु का क्रैंकशाफ्ट बना होता है। स्टेनलेस स्टील का, बी है माइल्ड स्टील का, सी है कास्ट स्टील का, डी है फोजल्ड स्टील का। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, फोजल्ड स्टील का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कारण से मल्टी सिलेंडर इंजन में निश्चित फायरिंग ऑर्डर होता है। इंजन के रखरखाव को सरल बनाने के लिए, बी है ईंधन की खपत को कम करने के लिए, सी है ईंधन के कंपन को कम करने के लिए, डी है इंजन के अपूर्ण डिजाइन के अपूर्णता को कम करने के लिए। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, इंजन के कंपन को कम करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से क्रैंकशाफ्ट व कैमशाफ्ट के गति अनुपात हैं 4:1, 2:1, सी है 1:1, डी है 1:2। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 2:1। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कारण से डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की अपेक्षा अधिक कंपन होती है। सिलेंडरों की अधिकता के कारण, बी है ताप की अधिकता के कारण, दाब की अधिकता के कारण, डी है गैसों की अधिकता के कारण। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, दाब की अधिकता के कारण। वाल्व ओवरलैप के दोनों वाल्व एक साथ खुलते हैं तब ओवरलैप होता है। बी है एक साथ लगे होते हैं और सी है नहीं खुलते, डी है नहीं बंद होते। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, एक साथ खुलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आंतरिक दहन इंजन का लाभ निम्न में से नहीं है। आवश्यकता अनुसार इसे किसी भी आकार का बनाया जा सकता है। बी है यह छोटे आकार का है, सी है इसमें ऑटो स्टार्ट लगा है और डी है गाड़ियों में इसका प्रयोग हो सकता है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन सी सही है, इसमें ऑटो स्टार्ट लगा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कारण से 2 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा 4 स्ट्रोक इंजन का मूल्य अधिक होता है। 4 स्ट्रोक इंजन में अधिक मूल्यवान इस्पात की आवश्यकता होती है। बी है अधिक स्ट्रोक होने से अधिक सामर्थ्य की प्राप्ति होती है, सी है अधिक मूल्य का कारण है इसकी संरचना अधिक जटिल है, डी है 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन छोटा होता है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अधिक मूल्य का कारण है इसकी संरचना अधिक जटिल है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से इंजन का भाग नहीं है। कल्च, सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट, डी है वाल्व। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कल्च। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन डीजल इंजन के लिए सही है। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है। बी है क्रैंकशाफ्ट पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ता है, पिस्टन क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ता है, डी है ये तीनों अंग परस्पर जुड़े हुए नहीं हैं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कनेक्टिंग रॉड
पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं डीजल इंजन की थर्मल दक्षता होती है 25%, बी है 34%, सी है 52% और डी है 65%। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन बी सही है, 34% होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है आईसी इंजन में अवशोषण स्ट्रोक के वक्त। पेट्रोल पवन मिश्रण इंजन बेलन के अंदर चूषण किया जाता है। बी है पवन मात्र इंजन बेलन के अंदर चूषण किया जाता है। सी है ए एवं बी दोनों। डी है डीजल व पवन के मिश्रण बेलन के अंदर चूषण किया जाता है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन सी सही है, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से गजन पिन का कार्य है पिस्टन को सिलेंडर से जोड़ना, बी है पिस्टन को कैमशाफ्ट से जोड़ना, ऑप्शन सी है पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ना। नेक्स्ट देखते हैं बीएचपी का पूरा नाम है बाइसेक्टेड हार्स पावर, बी है बेंचमार्क हार्स पावर, सी है ब्रेक हार्स पावर, डी है बेंचमार्क्ड हाईएस्ट परफॉर्मेंस। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ब्रेक हार्स पावर। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस अमल का प्रयोग ऑटोमोबाइल बैटरी में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अमल, तनु नाइट्रिक अमल, सी है हाइड्रोक्लोरिक अमल और डी है हाइड्रोफ्लोरिक अमल। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ये सही है, सल्फ्यूरिक अमल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पिस्टन में प्रयुक्त सबसे निचली रिंग को कहते हैं तेल रिंग, खुरचक रिंग, सी है दबाव रिंग, डी है खांचा रिंग। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, तेल रिंग कहा जाता है, ऑयल रिंग। नेक्स्ट देखते हैं किस इंजन की थ्योरेटिकल दक्षता सबसे अधिक होती है। गैस इंजन की, बी है 2 स्ट्रोक आईसी इंजन की, एसआई इंजन की, सी है 4 स्ट्रोक एसआई इंजन की, डी है 4 स्ट्रोक सीआई इंजन की। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 4 स्ट्रोक सीआई इंजन की। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से आईसी इंजन सिलेंडर का अधिकतम तापमान है 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस, बी है 2000 डिग्री से 2500 डिग्री सेल्सियस, सी है 1000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस और डी है 1500 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस जगह पर वाल्व ओवरलैप होता है। टीडीसी पर, बीडीसी पर, सी है सीडीसी पर, डी है केडीसी पर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन ए सही है, टीडीसी पर। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से स्क्रबिंग में दोनों वाल्व किस अवस्था में होते हैं। खुले होते हैं, बंद होते हैं, सी है ए व बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, खुले। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस जगह पर एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ईंधन जलता है। ए क्रैंककेस में, बी कंबशन चैम्बर के अंदर, सी है कंबशन चैम्बर के बाहर, डी है ऑयल चैम्बर में। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कंबशन चैम्बर के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस में एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है। ए सेक्शन स्ट्रोक, बी है कंप्रेशन स्ट्रोक, सी है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। नेक्स्ट देखते हैं वाल्व टाइमिंग होती है इनलेट वाल्व का खुला रहना, बी है इनलेट वाल्व का बंद हो जाना, सी है इनलेट तथा एग्जॉस्ट वाल्व का निश्चित समय पर खोलने की अवस्था में करना और डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, इनलेट तथा एग्जॉस्ट वाल्व का निश्चित समय पर खुलने की व्यवस्था करना। नेक्स्ट देखते हैं यदि डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयोग किया जाए तब दक्षता कम होगी, बी है कम शक्ति उत्पन्न होगी, सी है नॉकिंग बहुत अधिक होगी, डी है इंजन स्टार्ट नहीं होगा। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन सी सही है, नोक बहुत अधिक होगी। यदि पेट्रोल इंजन में डीजल प्रयोग किया जाए तो नोक होगी, डेटोनेट करेगा, सी है इंजन नहीं चलेगा, डी है बहुत धुआं देगा। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, इंजन नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किसकी सहायता से टर्बोचार्जर चलाया जाता है। इंजन से, इंजन के धुएं से, सी है टर्बाइन से,
डी है ईएसबी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, इंजन के धुएं से चलाया जाता है। 2 स्ट्रोक इंजन में सभी 4 क्रियाएं क्रैंकशाफ्ट के चक्कर में पूरी होती हैं। एक चक्कर बी, 2, सी 4 और डी है आधा। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, एक चक्कर। निम्न में से टर्बोचार्जर का कार्य है इंजन की शक्ति को बढ़ाना, बी है इंजन की स्पीड को कम करना, सी है कूलिंग करना, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, इंजन की शक्ति को बढ़ाना। वाल्व का पिस्टन की गति के अनुसार खुलना निम्न में से क्या कहलाता है, वाल्व लैग, वाल्व ओवरलैप, सी है वाल्व लीड, डी है वाल्व टाइमिंग। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, वाल्व टाइमिंग कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रोक तथा बोर का अनुपात कहलाता है मैकेनिकल एफिशिएंसी, बी है बोर स्ट्रोक अनुपात, सी है एक ए वाई बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, बोर स्ट्रोक अनुपात। नेक्स्ट देखते हैं, डीजल इंजन का पिस्टन प्राय किसके द्वारा ठंडा किया जाता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, बी है जल द्वारा, सी है वायु द्वारा, डी है ईंधन द्वारा। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, लुब्रिकेटिंग ऑयल द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन आईसी इंजन नहीं है, डीजल इंजन, बी है 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, सी है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, डी है भाप टरबाइन। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, भाप टरबाइन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सीसी क्या सूचित करता है, आयतन को, क्षेत्रफल को, व्यास को, मोटाई को। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, आयतन को। निम्न में से सीसी का मतलब है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर की क्यूब, सेंटीमीटर की 4 और डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस इंजन इकाई में इंजन की क्षमता को दर्शाया जाता है, सीसी में, बी है ब्रेक हॉर्स पावर में, सी है इंडिकेटेड पावर में, डी है ईएसपी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, सीसी में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस समय में स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्किंग किया जाता है कहलाता है, इग्निशन टाइमिंग, बी है वाल्व टाइमिंग, सी वाल्व गैप, डी है ईएसबी। इसका ऑप्शन ए सही है, इग्निशन टाइमिंग। नेक्स्ट देखते हैं, डीजल इंजन सिलेंडर में निम्न में से कौन सा माध्यम संपीड़ित किया जाता है, वायु एवं ईंधन, बी है केवल ईंधन, सी है केवल वायु, डी है वायु तथा लूब ऑयल। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, केवल वायु। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कारण से पिस्टन पर डिफ्लेक्टर बनाया जाता है, जली हुई गैस को बाहर निकालने के लिए, बी है फ्रेश चार्ज को अंदर लाने के लिए, सी है ईंधन को ज़्यादा कंप्रेशन करने के लिए, डी है ईएसबी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, जली हुई गैस को बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से पिस्टन के किस भाग पर डिफ्लेक्टर होता है, ए है क्राउन पर, बी है स्कर्ट पर, सी है निचले भाग में, डी है ए एंड बी दोनों। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्राउन। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोल इंजन का वायु ईंधन अनुपात नियंत्रित किया जाता है, ए फ्यूल पंप द्वारा, गवर्नर द्वारा, सी है इंजेक्टर द्वारा, डी है कार्बोरेटर द्वारा। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, कार्बोरेटर द्वारा। निम्न में से स्क्रबिंग क्या है, एग्जॉस्ट गैस को निकालने की प्रक्रिया, बी है फ्यूल डालने की प्रक्रिया, सी है फ्यूल निकालने की प्रक्रिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, एग्जॉस्ट गैस को निकालने की प्रक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, किसी इंजन में सुपर चार्जिंग इसलिए किया जाता है, दक्षता को बढ़ाने के लिए, बी है शक्ति को बढ़ाने के लिए, सी है दी हुई आउटपुट के लिए, भार तथा कम करने के लिए, डी है उपरोक्त सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, शक्ति बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 4 स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल खर्च होता है अधिक, समान, सी है कम, डी है कहा नहीं जा सकता। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक अनुपात में पिस्टन द्वारा टीडीसी तथा बीडीसी के बीच सिलेंडर के में विस्थापित आयतन कहलाता है, क्लियरेंस आयतन, बी है स्वेप्ट आयतन, सी है
सिलेंडर आयतन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, स्वेप्ट आयतन। नेक्स्ट देखते हैं, आइस इंजन में सिलेंडर में चूषण स्ट्रोक के दौरान ए है केवल वायु को चूषित किया जाता है, बी है पेट्रोल तथा वायु का मिश्रण चूषित किया जाता है, सी है डीजल व वायु का मिश्रण चूषित किया जाता है, डी है डीजल चूषित किया जाता है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, केवल वायु को चूषित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वाल्व स्टेम तथा कैमशाफ्ट के बीच की दूरी का क्या कहलाती है, वाल्व क्लियरेंस ओवरलैप कहलाती है, सी है वाल्व लीड कहलाती है, वाल्व लैग कहलाती है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन ए सही है, वाल्व क्लियरेंस कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक हल्का तथा वाष्पशील द्रव निम्न में से कौन सा है, पेट्रोल है, डीजल है, गैसोलीन है, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, गैसोलीन सबसे अधिक वाष्पशील व हल्का द्रव है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस जगह पर क्लियरेंस वैल्यू छोड़ा जाता है, बीडीसी के पास, टीडीसी के पास, ईडीसी के पास, डी है केडीसी के पास। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, टीडीसी के पास। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से पिस्टन द्वारा एक स्ट्रोक में खाली किया गया आयतन क्या कहलाता है, कंप्रेशन रेशियो, बी है पिस्टन डिप्लेसमेंट, डी सी है डिप्लेसमेंट आयतन, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सी सही है, डिप्लेसमेंट आयतन कहलाता है। आपको कमेंट बॉक्स में अपने जितने भी क्वेश्चन ठीक हुए हैं वो बताना है, और आपको ये भी बताना है कि ये क्वेश्चन कौन सी बुक से लिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से क्या मिश्रित रहता है क्रूड ऑयल में, बी है हाइड्रोजन व कार्बन, बी है तांबा व जस्ता, सी है ऑक्सीजन व हाइड्रोजन, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, हाइड्रोजन व कार्बन। नेक्स्ट देखते हैं, क्रूड ऑयल से बनाए जाते हैं, पेट्रोल से, डीजल से, गियर ऑयल से, डी है उपरोक्त तीनों। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट देखते हैं, 4 सिलेंडर इंजन में सबसे अच्छा फ्रैंकिंग ऑर्डर कौन होता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, बी है 1 से 3, 3 से 2, 2 से 4, सी है 1 से 3, 3 से 4, 4 से 2, और डी है 1 से 4, 4 से 2, 2 से 3 से 2। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 2। नेक्स्ट देखते हैं, 6 सिलेंडर इंजन में सबसे अच्छा फ्रैंकिंग ऑर्डर होता है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 6, 6 से 2, 2 से 6 से 4, 4 से 2। नेक्स्ट देखते हैं, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 6, 6 से 2, 2 से 4, और सी है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 4, 4 से 6, 6 से 2। नेक्स्ट है 1 से 3, 3 से 6, 6 से 5, 5 से 4, और 4 से 2। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 6, 6 से 2, और 2 से 4। नेक्स्ट देखते हैं, इंजन के अधिक गर्म होने को का क्या कारण है, वाल्व का जाम होना, इंजन का जाम होना, बी है वाल्व टाइमिंग गलत होना, सी है प्रीग्निशन, डी है उपरोक्त तीनों। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त तीनों। निम्न में से किस कारण से तेल की खपत अधिक होती है, बीयरिंग खराब हो, भारी लीकेज हो, सी है मिश्रण रीच हो, डी है इनमें सभी सत्य है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन सही है, इनमें सभी सत्य हैं। किस इंजन की दक्षता कम होती है, अंतर्दहन इंजन की, बहिर्दहन इंजन की, सी है ए व दोनों के, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, बहिर्दहन इंजन की। निम्न में से पिस्टन में सबसे पहले क्या लगा रहता है, पिस्टन रिंग, कंप्रेशन रिंग, सी है ऑयल रिंग, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, कंप्रेशन रिंग। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कारण से इंजन ऑयल जलने लगता है, ऑयल रिंग घिस जाना, बी है कंप्रेशन रिंग घिस जाना, सी है पिस्टन पिन घिस जाना, डी है ये भी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, कंप्रेशन रिंग घिस जाना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कारण से इंजन ओवर हीट होता है, तेल गाढ़ा हो जाना होना, बी है फ्यूल खराब होना, सी है पानी कम होना, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, पानी कम होना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कारण से इंजन गर्म होने पर बंद हो जाता है, चौक वालों बंद हो, बी है कार्बोरेटर में पेट्रोल न जा रहा हो, सी है इंजन ओवर हीट होता हो, और डी है इसमें सभी सत्य हैं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है,
इंजन ओवर हीट होता हो। नेक्स्ट देखते हैं एग्जॉस्ट से नीले धुएं होने का क्या कारण है। पेट्रोल में तेल की मात्रा अधिक हो। बी है इग्निशन टाइमिंग ठीक नहीं है। सी है दोनों ए एवं बी दोनों सत्य हैं। डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, दोनों ए एवं बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंजन ऑयल जलने से कौन सा धुआं दिखाई देगा। काला दिखाई देगा। बी है सफेद। सी है अत्यधिक काला। डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में तो बताना है बी सही है या मेरे को तो गलत लग रहा है, इसका शायद काला होगा। नेक्स्ट देखते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है। इसमें इनलेट वालों खुला रहता है। बी है इसमें खुला हुआ इनलेट वालों बी बंद हो जाता है। सी है ए व बी दोनों सत्य हैं। डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, इसमें खुला हुआ इनलेट वालों बी बंद हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं समान आकार के लिए द्विघात स्ट्रोक इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति सैद्धांतिक रूप से चतुर्घात इंजन की तुलना में बराबर होती है, दोगुनी होती है, सी आधी होती है, डी है 4 गुनी होती है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, दोगुनी होती है। वाल्व हमेशा बंद स्थिति में रखा जाता है, कैमशाफ्ट द्वारा, क्रैंकशाफ्ट द्वारा, सी है स्प्रिंग द्वारा, डी है रोकर आर्म द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, स्प्रिंग द्वारा रखा जाता है वाल्व बंद। नेक्स्ट देखते हैं इंजन के बाहरी सतह को चिकना किया जाता है, लेपिंग, होनिंग, ग्राइंडिंग, डी है एस बी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, लेपिंग की जाती है। क्रैंक पिन होता है, गोल होता है, अंडाकार होता है, घनाकार होता है, डी है एस बी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अंडाकार होता है। नेक्स्ट देखते हैं पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है आसवन द्वारा, बी है चुंबकीय विधि द्वारा, सी है क्रिस्टलन द्वारा, डी है प्रभाची आसवन द्वारा। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, प्रभाची आसवन द्वारा किया जाता है। नॉकिंग का मुख्य कारण निम्न में से क्या है। पूर्व प्रज्वलन, बी है बाद में जलना, सी है प्रज्वलन न होना, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, पूर्व प्रज्वलन होना। नेक्स्ट देखते हैं डीजल के सिगरेट जलने का मुख्य आधार होता है उसकी मात्रा, बी है ऑक्टेन नंबर, सी है सीटेन नंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, सीटेन नंबर। नेक्स्ट देखते हैं वाल्व किसकी सहायता से खुलता है, कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट, फ्लाई व्हील, टाइमिंग चेन। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कैमशाफ्ट की सहायता से खुलता है। नेक्स्ट देखते हैं कैमशाफ्ट को किससे शक्ति मिलती है, क्रैंकशाफ्ट, फ्लाई व्हील, सी है टाइमिंग चेन, डी है यस बी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कैमशाफ्ट की सहायता से। नेक्स्ट देखते हैं 138 का पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को किससे जोड़ा जाता है, गजन पिन, पिस्टन पिन, सी है स्पाइडर, डी है ए और बी दोनों। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड जोड़ते समय कौन सी बियरिंग प्रयोग होती है, फ्लैट बियरिंग, बी है कॉनिकल बियरिंग, सी है टेपर बियरिंग, डी है यस बी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, फ्लैट बियरिंग। इंजन द्वारा किस स्ट्रोक में शक्ति उत्पन्न किया जाता है, बी ए है सेक्शन स्ट्रोक में, बी है कंप्रेशन स्ट्रोक में, और सी है एक्सपेंशन स्ट्रोक में, और डी है एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन सी सही है, एक्सपेंशन स्ट्रोक में। नेक्स्ट देखते हैं पिस्टन में कम से कम कितने रिंग होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 3 होते हैं। फ्यूल पंप चलाया जाता है ए गियर से, बी है चेन से, सी है बोल्ट से, डी है एस बी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, गियर से। नेक्स्ट देखते हैं पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल कहाँ मिलता है, कंबशन चैम्बर, बी है कार्बोरेटर, सी है टैंक में, डी है एस बी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कार्बोरेटर में। डीजल इंजन में एयर फ्यूल कहाँ मिलता है, कंबशन चैम्बर, बी है कार्बोरेटर, सी है टैंक, डी है क्रैंककेस। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कंबशन चैम्बर में। नेक्स्ट देखते हैं
स्पार्किंग कितने वोल्टेज पर होती है? 1000 वोल्ट से 1500 वोल्ट पर बी है, 1500 वोल्ट से 2000 वोल्ट पर सी है, 2000 वोल्ट से 2200 वोल्ट पर डी है, 40000 वोल्ट से 50000 वोल्ट पर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 2000 से 2200 वोल्टेज पर। नेक्स्ट देखते हैं, डीजल इंजन में कंबशन चैम्बर में डीजल किसकी सहायता से पहुंचाया जाता है? फ्यूल पंप बी है, सी आंतरिक पंप सी है, रेडिएटर पंप डी है, ए एवं बी दोनों। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, ए एवं बी दोनों। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उधर से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं।